Hello friends, myself Rajeshwari Nile. I am from Bhagyaveda Academy. Friends, today I would like to teach you about English subject and today is my topic for the 6th class CBSE. ओके जो हनी सकल नाम का जो मेन बुक है उसमें का 3rd नंबर का लेसन है टैरोज रिवार्ड। तो देखो कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ रिवार्ड उनके लाइफ में मिलता है। रिवार्ड मतलब क्या कहा जाता है उसको? बख्शिश। कुछ काम करने का बख्शिश मिलता है। वैसा टैरो नाम का एक लड़का यहाँ पर है और उसको क्या रिवार्ड मिला था तो वी विल सी लाइन बाय लाइन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर यू रीड, दिस इज़ द स्टोरी अबाउट थॉटफुल एंड लविंग सन। ये जो स्टोरी यहाँ पर आपको दी गई है ये बहुत ही लविंग सन रहता है, मतलब अच्छा, बहुत ही प्यार करने वाला, पेरेंट्स से प्यार करने वाला एक बहुत ही अच्छा लड़का रहता है और वो हमेशा माँ बाप के बारे में ही सोचता है। He works hard to fulfill his parents' wishes and get some unexpected help. देखो वो बहुत ही हार्ड वर्क करता है और अपनी पेरेंट्स की जो भी इच्छा है वो कंप्लीट करने का उसका ट्राई हमेशा रहता है। तो देखते हैं उसके लाइफ में उसको क्या क्या एक्सपीरियंस आया और उसने अपने माँ बाप के लिए क्या किया, लाइन बाय लाइन। द नेम ऑफ आवर लेसन इज टैरोज रिवार्ड। क्या नाम है अपने लेसन का? टैरोज रिवार्ड। देखते हैं। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. देखो टैरो नाम का एक लड़का था, वुडकटर। वुडकटर समझता है ना आपको? उसको क्या कहा जाता है वुडकटर को? वुडकटर मीन्स जो लकड़ियाँ क्या करता है, कट करता है। ओके, तो लक्कड़हरिया ऐसा भी उसको कहा जाता है, बराबर है। तो ऐसा एक लड़का था वुडकटर, उसका नाम था टैरो और वो अपने मम्मी पापा के साथ रहता था एक हिल साइड पर, लोनली हिल साइड पर, मतलब एक टेकड़ी पर। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप वुड इन द फॉरेस्ट। पूरा दिन वो फॉरेस्ट में लकड़ियाँ क्या करता था, कट करने का काम करता था। दो ही वर्क वेरी हार्ड ही ऑन वेरी लिटल मनी। देखो काम बहुत करता था बट उसको उससे मिलने वाले पैसे जो मिलते थे लकड़ियों से वो बहुत ही कैसे थे, कम थे। देखो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है टैरो यहाँ पर नीचे बैठा है, उसके बूढ़े माँ बाप वहाँ पर बैठे हैं और उनकी कंडीशन भी बहुत कैसी थी, पुअर थी। देखते हैं क्या होता है आगे। दिस मेड हिम सैड। अभी वो हमेशा सोचता रहता था कि अरे मैं इतना काम करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे जो पैसे इनकम मुझे जो मिलती है वो बहुत ही कम है। इससे वो हमेशा क्या हो जाता था, सैड हो जाता था। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन, क्योंकि वो कैसा लड़का था, हमेशा सोचने वाला लड़का था। कुछ देखो, कुछ नेचर हर एक का मतलब सेम नहीं होता है। कोई बहुत सोचता है, कोई बस इस कान से अंदर लो मतलब सुनो और एक कान से छोड़ दो, ऐसे भी रहते हैं। तो ये सोचने वाला लड़का था एंड वॉन्टेड टू गिव हिज पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। उसको ऐसा लगता था कि जो भी मेरे पेरेंट्स की इच्छा है, विश है, वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। वन इवनिंग, एक दिन क्या हुआ, व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वेर सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ देयर हट, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू बिगैन टू ब्लो। देखो एक दिन इवनिंग में वो ऐसे ही मम्मी पापा मतलब उसके बूढ़े माँ बाप ऐसे बैठे थे बाहर और वो भी बैठा था और क्या हुआ, अचानक से जोर से क्या हुई, स्ट्रॉन्ग वाइंड आने लगा, मतलब जोर से हवा आने लगी। इट विस्टर्ड थ्रू द क्रैक ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। अभी देखो उसका जो घर था, मतलब छोटा सा घर था, हट थी, उसमें से बारीक बारीक होल भी थे, क्रैक भी थे, तो उसमें से अंदर हवा आने लगी और सबको क्या बजने लगी, ठंडी बहुत बजने लगी क्योंकि जोर से स्ट्रॉन्ग वाइंड आ रहा था। Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would be warm me and do my old heart good. देखो अचानक से फिर ऐसा मौसम हो रहा है, बिजलियाँ चमक रही है, जोर से हवा आ रही है, क्रैक जो हट के ऊपर मतलब दीवालों को और ऊपर के रूप से जो हट को बारीक बारीक क्रैक्स गिरे थे, वहाँ से अंदर हवा आ रही थी और ठंडी भी बजने लगी थी। और अचानक से उसके पापा बोले मेरी ऐसी विश थी, इच्छा थी, है भगवान, मुझे क्या चाहिए था, अभी एक कप ऑफ शेक चाहिए था। शेक मतलब समझता है आपको, एक जापानी ड्रिंक है। तो ये मुझे जापानीज ड्रिंक चाहिए था बोली, क्योंकि इससे क्या होती है, गर्माहट, बॉडी के अंदर गर्माहट निर्माण होता है। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। इससे क्या होगा, मेरा जो हर्ट है, मतलब जो कमज़ोर हर्ट है वो अच्छा हो जाएगा
और मैं क्या करूँगा, मतलब मुझे ठंडी नहीं बजेगी, ऐसे उन्होंने इच्छा व्यक्त की। अभी ये टैरो के माइंड में चला गया कि मेरे पापा ने ऐसी विश, मेरे पापा की ऐसी विश है। देखो, दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अभी ये सेक जो बोला था पापा ने, अभी ये सुनकर तो वो बहुत नाराज़ हो गया, सैडर हो गया, और उसको ऐसा लगा कि अरे मेरे बूढ़े माँ बाप है और जो वो बोल रहे हैं वो मैं नहीं दे सका तो फिर मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। बट वो जो सेक मिलता था वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, मतलब महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, अभी माँ बाप को तो बोल नहीं सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं है सेक लाने के लिए, बराबर है। तो वो खुद से ही ऐसी बातें करने लगा कि हे भगवान, मेरे पापा की ऐसी विश है तो अभी मुझे इसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए और ज़्यादा पैसे के लिए मुझे और हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं मेरे पापा को, मतलब ओल्ड फादर को कैसे क्या थोड़ा क्या दे सकूँ, लिटल सेक दे सकूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, तो फिर इसलिए मुझे पहले से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मतलब पहले यदि मैं 2 घंटा काम करता था, 3 घंटा काम करता था, तो अभी मैं 4 घंटे काम करूँगा और मेरी माँ बाप की जो इच्छा है वो मैं कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जंप आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल। दूसरे दिन क्या हुआ बच्चों, दूसरे दिन जब पहले जैसा उठता था टैरो, उसके पहले ही आज उठ गया। मतलब 6 बजे यदि रेगुलर उठता था तो आज 5 बजे ही उठ गया। एंड मेड हीज वे टू द फॉरेस्ट, और कहाँ पर निकल पड़ा, फॉरेस्ट में जाने को निकल पड़ा। ही चॉप एंड कट द चॉप एंड कट एज द सन क्लाइम एंड सुन ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। देखो, गया वहाँ पर काम करने लगा, लकड़ियाँ कट करने का काम करने लगा, लकड़ियाँ काट रहा था और धूप हो गई बहुत, सन क्या हो गया, मतलब इतनी धूप हो गई कि उसको गर्मी महसूस होने लगी। फिर उसने जो जैकेट पहना था वो जैकेट भी उसको निकालना पड़ा। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका जो फेस था वो पूरा सूख गया। एंड मुंह, मतलब अंदर से उसको प्यास लगी थी। हिज फेस वॉज अ वेट विथ अ स्वेट, उसको क्या आ गया था, पसीना पसीना आ गया था। क्यों आ गया था, क्योंकि वो गर्मी में क्या कर रहा था, काम कर रहा था, इसलिए। देखो बच्चा, आप थोड़ा भी काम करते हैं आपको गर्मी फील होती है, या अभी क्लाइमेट ही वैसा है तो आप क्या करते हैं, फैन के नीचे बैठ जाते हैं, बराबर है। लेकिन वो ये टैरो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो जंगल में था। देखो, माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ ओनली ही वॉज अ वार्म एज ही। देखो, मेरे बेचारे पापा बोले, बूढ़े पापा, वो सोचने लग गया उधर भी कि उनको ऐसी गर्मी चाहिए, क्योंकि उनको क्या बचती थी, हमेशा ठंडी बचती थी। क्यों बचती होंगी, क्योंकि वो क्या हो गए थे, अभी बहुत ही वीक हो गए थे एज के हिसाब से। उसके लिए उनकी रेसिस्टेंट पावर क्या हो गई थी, बहुत ही वीक हो गई थी। बोले ये मुझे इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पर, इतनी गर्मी मेरे पापा को होनी चाहिए। एंड विथ दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, और भी सोचते सोचते और भी वो क्या करने लगा, ज़्यादा लकड़ियाँ कट करने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन बोन्स। उसके माइंड में एक ही ख्याल चल रहा था कि मैं जब एक्स्ट्रा मनी कमाऊंगा, ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, तो मैं मेरे पेरेंट्स के लिए, मतलब मेरे फादर के लिए क्या परचेस कर सकता हूँ, सेक परचेस कर सकता हूँ। और उसके कारण वो सेक यदि पिएंगे, वो ड्रिंक यदि पिएंगे, तो उनके बॉडी में गर्माहट आ जाएंगी और उनको अच्छा फील होगा। देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग, अचानक से फिर उसने क्या किया, मतलब जो लकड़ियाँ कट कर रहा था वो स्टॉप कर दिया। बट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, उसको एक आवाज़ सुनाई दी। अभी वो आवाज़ किसकी थी, ये सुनने के लिए वो स्टॉप हो गया। कुड इट पॉसिबली बी अ रशिंग वाटर, उसको ऐसा लगा क्या है, किसका आवाज़ आ रहा है। फिर वो सोचने लग गया और माइंड में उसका ये चल रहा था कि अरे ये पानी तो नहीं है, रशिंग वाटर तो नहीं है। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। देखो, वो काम में इतना बिजी हो गया था कि उसको ये भी ध्यान नहीं था कि यहाँ से कोई झरना जाता है। ही वॉज अ थर्स्टी, क्योंकि उसको अभी बहुत प्यास लगी थी। देखो, अपने को जब प्यास लगती है तो भी अपने माइंड में पानी का ख्याल आता है, बराबर है ना। अभी उसको प्यास लगी थी, उसको ऐसा लगा कि अरे अभी यहाँ पर अपने को कोई पानी देगा तो अच्छा हो जाएगा, सोचने लग गया और उसको पानी की आवाज़ वहाँ से आई। द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। उसने क्या किया, उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी वो कुल्हाड़ी नीचे फेंक दी और जहाँ से ये आवाज़ आ रहा था, साउंड आ रहा था, उस डायरेक्शन से वो भागते भागते चला गया। ओके।
टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटर वाटरफॉल हिडन बिहाइंड रॉक। टैरो को वहाँ पर क्या दिखाई दिया? एक वाटरफॉल था, पानी का झरना। ओके, वो रॉक के बिहाइंड से मतलब पीछे से आ रहा था। नीलिंग एट द प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही कप अ लिटल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स। उसने क्या किया? वहाँ पर थोड़ा झुक के, जहाँ पर पानी आ रहा था वाटरफॉल का उस साइड में नीचे थोड़ा झुक के अपने दोनों हाथ ज्वाइन किए, मतलब एक कप बनाया हाथों का, और वो लिप्स लगा के वो पानी पीने लगा। वॉज इट वाटर? पानी है क्या ये? और वॉज इट सेक? कि सेक लग रहा है, मतलब वो ड्रिंक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन। उसने और पानी पिया और पिया, एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। उसको क्या लगा? अरे ये पानी नहीं है, ये क्या है? डिलीशियस सेकी है, ऐसा उसको लगा। टैरो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। टैरो ने क्या किया फिर? टैरो ने उसके हाथ में उसने वो पिचर लाया था। पिचर समझता है आप लोगों को? मतलब एक पॉट, बराबर है। तो वो लाया था, मड का पॉट रहता है ये, तो ये लाया था। फिर उसने उसको फिल किया, मतलब भर कर जल्दी से वो घर निकल गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। और उसने घर जाके उसके पापा को बोला कि पापा मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है? सेक लाया है। उसके पापा बहुत खुश हो गए। फिर उसके बाद देखो वो पिक्चर दिख रहा है पिक्चर में आपको, तो एक मतलब मिट्टी का एक पॉट रहता है। ओनली वन शैलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग एंड डिड अ लिटल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। उसने क्या किया? उसके पापा ने थोड़ा लिक्विड मतलब थोड़ा सा वो सेक लिया, फिर एक थोड़ा ही लेने के बाद उनको मस्त क्या हो गया? उनकी शिवरिंग कम होने लग गई, मतलब उनको जो ठंडी बज रही थी वो कम हो गई, गर्माहट उनके बॉडी में आ गई। और थोड़ा फिर खड़े रहकर वो फ्लोर पर मतलब वहाँ पर डांस भी उन्होंने मिडल में किया। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप बाय फॉर अ विजिट। फिर उसी दिन दोपहर में कौन आया था? साइड वाले, मतलब नेबर के उनके आए थे उनको मिलने के लिए। टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक। फिर उन्होंने उस लेडी आई थी तो उनको उन्होंने टैरो के फादर ने रिक्वेस्ट किया कि बोले एक कप ऑफ सेक थोड़ा सा आप भी क्या करो, सेक थोड़ा सा पी लो। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली। वो लेडी ने क्या किया? वो सेक पी लिया वहाँ पर, एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उनका आभार मानकर वो वहाँ से चली गई। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। फिर उसने अपने माँ बाप को मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बताई कि मुझे प्यास लगी थी, फिर मैं वहाँ पर स्ट्रीम पर गया, झरने के पास गया, मैंने थोड़ा सा पानी पिया, फिर मुझे वो पानी का कन्वर्ट किस में लगा? सेक में लगा। ऐसा उसने वो मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी अपने माँ बाप को बताई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। वो लेडी भी वहाँ पर थी, तब उसने भी बात सुनी और फिर वो सब उनका आभार मानकर वो वहाँ पर वो थोड़ा ड्रिंक पीकर वहाँ से वो चली गई। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। फिर पूरे रात भर उसने क्या किया? पूरी स्टोरी जो थी मैजिक वाटरफॉल की वो पूरे गांव में स्प्रेड कर दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। फिर उसी रात को बहुत सारे लोग उनके यहाँ पर आए, मस्त लंबी कतार से खड़े थे और एक एक आ रहा था, थोड़ा थोड़ा सेक पी रहा था। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। वाटरफॉल की स्टोरी सभी लोग सुन रहे थे, एंड टुक अ सीप ऑफ द सेक, और थोड़ा सा सेक भी पी रहे थे। इन लेस दैन एन हावर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। मतलब थोड़े ही समय में, एक घंटे में ही, एक घंटे से भी कम, लेस दैन, वो पिक्चर क्या हो गया? वो जो पॉट भर के लाया था टैरो वो पूरा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर अ वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। फिर आज उसको और ऐसा लगा दूसरे दिन सुबह कि और मैं आज 5 बजे उठा था, अभी मैं और जल्दी उठ कर जाऊँगा वहाँ पर। ही कैरीड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन। फिर उसने वहाँ पर अभी छोटा पिक्चर नहीं लेके जाना है, अभी बड़ा पिक्चर लेके जाऊंगा, मतलब एक बड़ा पॉट लेके जाऊंगा। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। क्योंकि उसको पता था मैं सबसे पहले वहाँ पर मतलब मुझे ही जाना चाहिए। व्हेन ही रीच्ड इट, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं ही जाऊंगा, लेकिन वहाँ पर जाके देखा तो क्या? ही फाउंड टू हिज अ ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। वहाँ पर सभी जो लोग उसके यहाँ पर रात को आए थे वो सभी वहाँ पर उसके पहले वहाँ पर प्रेजेंट थे। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there.
दे वेयर कैरिंग पिचर्स, जार, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक। उन्होंने उनके घर में जो भी था, मतलब पिचर थे, बड़े बड़े जार्स थे, कोई बकेट लेके आया था, जो उनको मिला हाथ में वो लेके वो वहाँ पर मैजिक सेक लेने के लिए आए थे। कौन आए थे? नेबर्स आए थे। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड इज अ माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। फिर एक ने क्या किया वहाँ पर, तो चलो मैं यहाँ पर पी के तो देखता हूँ पानी, बराबर, मतलब वो सेक लगा उसको, तो पी के देखता हूँ। तो उसने वहाँ पर ड्रिंक करने के लिए उसका माउथ लगाया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, वो और रिपीट रिपीट पीने लग गया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और संताप से बोलने लगा, वाटर, नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं है, बोले ये पानी है, ये सेक नहीं है। अदर ऑल्सो ट्राइड, दूसरे ने और ट्राई किया, बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। बट वो सेक था क्या वहाँ पर? नहीं, वो क्या था? कोल्ड वाटर था। देखो कितनी भीड़ है, पिक्चर में दिख रहा है आपको। और ये टैरो ऐसे एक रॉक के पीछे था, उसको सुनाई दे रहा था सब। अभी देखो उन्होंने बहुत बड़े बड़े क्या लाए थे वहाँ पर, पॉट्स भी लेके आए थे, बर्तन लेके आए थे, कुछ बकेट्स लेके आए थे, और अभी इनके नाम, इसके नाम से वो चिल्ला रहे थे। किसके नाम से? टैरो के नाम से। वी हैव बीन ट्रिक, हमको क्या किया गया? फंसाया गया। वी हैव बीन ट्रिक, मतलब हमको डिसीव किया। शाउट एट द विलेजर, एक विलेजर्स जोर जोर से चिल्लाने लगे। वेयर इज अ टैरो, कहाँ पर है? बोले टैरो। लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसको चलो लेके आएंगे यहाँ पर, पकड़कर उसको यहाँ पर खींचते लेके आएंगे। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड द रॉक, टैरो बहुत होशियार लड़का था, उसने क्या किया? रॉक के पीछे वो छुप गया। व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वेयर गोइंग, वो देख रहा था क्या हो रहा था। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, उन्होंने देखा इधर उधर टैरो को, लेकिन टैरो उनको नहीं मिला। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटेड द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, फिर उनको बहुत गुस्सा आ गया। गुस्सा आते हुए और डिसअपॉइंट होते हुए, मतलब नाराज होते हुए, वो विलेजर्स वहाँ से वन बाय वन निकल गए। टैरो कम आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस, फिर टैरो बाहर निकला जहाँ पर वो छुप गया था। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, ये सच है क्या? इनको पानी लगा क्या? ये वॉज द सेक ड्रीम, क्या मैंने सपना देखा ऐसा कि यहाँ पर सेक भी मिलता है? वंस मोर ही कॉट द लिटल लिक्विड इन हिज हैंड्स, फिर और उसने ट्राई किया कि चलो मैं एक बार और ट्राई करके देखता हूँ कि ये लिटिल लिक्विड है। लिटिल लिक्विड लेके थोड़ा सा लेके वो और लिप्स को लगाया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, उसको क्या दिखाई दिया? उसको कैसी टेस्ट लगी? उसकी सेक की टेस्ट लगी। टू बी थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक। देखो बहुत ही विचारपूर्वक विचार करने वाला, सोचने वाला ये लड़का था, इसलिए वो मैजिक वाटरफॉल ने उसको और डिलीशियस सेक दिया। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, सभी को उसको क्या टेस्ट कैसी लगी थी कि ये क्या है? कोल्ड वाटर है, लेकिन इसको क्या कैसी टेस्ट लगी रही थी? सेक जैसी। मतलब वो मैजिकल वाटरफॉल था। समझ में आ गया बच्चों? जादूमय पानी का झरना। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ द जापान। देखो जापान में हैपन हुई थी ये स्टोरी। फिर ये पूरी स्टोरी कि ये लड़का जब पानी के पास जाता है तो सेक बन जाता है, और अपन आम आदमी यदि जाता है तो पानी मिलता है। स्टोरी जापान के राजा के पास गई। ओके, ही सेंड फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। देखो फिर वो राजा ने उसको, एक वुड कटर को कितना इनाम दिया? 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, गोल्ड के पीसेस दिए उसने उसको 20, उसको रिवार्ड मिला। क्यों मिला? क्योंकि वो लड़का कैसा था? वेरी गुड, मतलब बहुत ही अच्छा था, दयालु था। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, और उसने वो फाउंटेन को, सुंदर ऐसे फाउंटेन को टैरो का भी नाम लगा दिया। दिस सेड द एम्परर was the encourage all the children to honor and obey their parents। इससे अपने को राजा को ये कहना है कि बच्चों अपने लाइफ में कभी भी हॉनर रहो, मतलब ईमानदार रहो, अपने को इनकरेज मिलना चाहिए, ऐसा काम हमेशा करो। और सबसे महत्वपूर्ण, ओबे अवर पेरेंट्स, अपने जो माँ बाप हैं, जो अपने लिए बहुत कुछ काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनकी बातें सुनो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनका जो भी कहना है वो पूरा मानो, क्योंकि आप यदि उनका कहना मानोगे तो आप आपके लाइफ में क्या बनोगे? सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। और यदि माँ बाप को नाराज़ किया तो फिर आप अपना लाइफ पूरा क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उनका रिस्पेक्ट करो, उनकी बातों को मानो। ये सीख अपने को इस लेसन में से मिलती है। टैरो वैसा ही ईमानदार लड़का था, वो अपने माँ बाप के बात को टालता नहीं था,
खुद हार्ड वर्क करता था, लेकिन उनकी जो विश है वो विश कंप्लीट करने का ट्राई करता था, और इसके कारण उसको लास्ट में क्या मिला था, रिवार्ड भी मिला था। और इसीलिए लेसन का नाम है टैरोज रिवार्ड, टैरो को मिला हुआ बख्शिश। आ गया ध्यान में। और यदि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो, ये स्टोरी आपको ध्यान में आ गई होंगी ऐसे आशा करती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।